इससे पहले वाले सेशन में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देख रहे थे। इसमें से कोई बात पूछनी है आपको कंस्ट्रक्टर में से? कंस्ट्रक्टर में से कोई बात पूछनी है? नो सर। जो लोग लेट आए थे मैं उनके लिए एक दफ़ा एक जनरलाइज ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो उसके बाद हम अपना एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे और कुछ मैंने क्या कहेंगे जो भी हमारी कोडिंग के अंदर वर्डिंग्स यूज़ होती हैं इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए, हम उसके बारे में फिर देखेंगे। कंस्ट्रक्टर असल में बेसिकली है क्या, और थोड़ा ऊपर से देखेंगे। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम बात करते हैं कि हमने अपना कोई क्लास बनाई, हमने अपना कोई प्रोग्राम बनाया, तो क्लास को कैसे पता चलता है कि जो आपका यूज़र है वो किस तरीके से आपके इनपुट्स को यूज़ कर रहा होगा। जैसे वो सी इन सी आउट की हम कमांड्स यूज़ करते हैं, या हम ऐड की कमांड यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट आपके पास जो है चीज़ें। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, या उस प्रोग्राम को, उस क्लास को कैसे पता चलता है कि इस मेथड को कॉल किया गया है, या इस मेथड के थ्रू हमने वर्किंग करनी है, ये मेथड हमारा वर्किंग के अंदर आ रहा है। एक सवाल ये। दूसरा ये कि इतने सारे मेथड्स हैं मैथ की क्लास में, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आपके पास ऐड का है, सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई, लेस देन, ग्रेटर देन, परसेंटेज, एंड, और बहुत सारे आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ें। तो यह सिर्फ मैथ का नहीं, जो आपके पास दूसरी लॉजिकल है आपके पास, या जो अर्थमेटिक आपके पास और दूसरी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, उस प्रोग्राम को कैसे पता चलता है कि वर्किंग क्या करनी है? तो हम क्लास के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम बोल रहे होते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं किसी क्लास में से, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपने आप वर्किंग कंडीशन में आ जाता है और क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके विद डिफॉल्ट वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर देता है। अब अगर डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ प्रोवाइड कर रहा है तो जो वैल्यू हमने डिसाइड की है उसका क्या करेंगे? तो यही कंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करता है कि वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस करे या उनको कंपेयर करके दे आपकी वैल्यू से। फॉर एग्जांपल, हमने जब जनरलाइज क्लास बनाई तो हमने यूज कर लिया ABCD, किसी भी फंक्शन के लिए आपने यूज कर लिया ABCD। लेकिन जब आप बात करते हो अपने प्रोग्राम की जो यूजर एंड पे बन रहा है, तो हो सकता है कि यूजर ने ABCD नहीं यूज किया हो, यूजर ने XYZ यूज कर लिया। अब क्या करें? तो ये कंस्ट्रक्टर की वर्किंग होती है कि वो इस चीज को मैच करके दे कि आपका ABCD और आपका जो वो XYZ है उसके दरमियान में क्या लिंक बनना है। जैसे A को उसने लिंक कर दिया X से, Y को लिंक कर दिया उसने B से, Z को लिंक कर दिया उसने C से। अब जो भी आपने अपने अंदर वर्किंग करी है वो अपने वहां पे XYZ के लिहाज से आपको एक आउटपुट जनरेट करके आपके उस ABC के अंदर आपको दे रहा होगा। ये इसका एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसके ये कुछ 5 पॉइंट्स थे और हमने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देखे थे उससे पहले लास्ट सेशन में, जिसके अंदर यही था कि आपका जो पहला पॉइंट है ये बता रहा है कि आपको ऑटोमेटिकली इन्वोक कर देता है। दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि वो आपको डिफॉल्ट वैल्यूज देता है अनटिल अनलेस कि आपने उसको कोई वैल्यू सप्लाई ना की हो। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या होता है कि उसका कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम हमेशा सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करता। वैल्यू प्रोवाइड करने से मुराद ये है, जैसे हमने बायोडेटा का प्रोग्राम बनाया, आपने कोई ऐड वगैरह का प्रोग्राम बनाया, तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। बायोडेटा के आउटपुट के अंदर आपको पूरा बायोडेटा मिल रहा था। ऐड सब्ट्रैक्ट के प्रोग्राम के अंदर आपको वही चीज़, उसका आउटपुट ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह मिल रहा होगा। जैसे आपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम देखे तो आपको वो हेलो वर्ल्ड आउटपुट के अंदर वैल्यू मिल रही होती है, एक रिटर्न में उस प्रोग्राम की आपको एक वैल्यू जनरेट हो रही होती है। जबकि कंस्ट्रक्टर आपका इस तरह का किसी भी फंक्शन की वर्किंग नहीं कर रहा। अगर आप कंस्ट्रक्टर को रन करोगे तो आपको आउटपुट में कोई वैल्यू नहीं मिल रही होगी। कंस्ट्रक्टर एक जस्ट बेस के तौर पे काम कर रहा होता है। फिर आप एक क्लास के अंदर, लास्ट जो पॉइंट है उसमें आपको बताया कि आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल टेस्ट 0 के अंदर आपने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लिया फॉर एग्जांपल, या टेस्ट 0 छोड़ दे, हम मैथ की क्लास की बात करते हैं। मैथ की क्लास में आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आपने क्या करा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपने
डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड कर दिए। अब बात तो ये है कि एक ही जैसे नाम के आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे। तो यही चीज़ हमने आगे जाके देखी थी। जब हम कंपाइल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर किस तरह से देखता है, उसके पैरामीटर से, उसके अंदर जो टाइप्स आपने यूज किए उससे। अगर लेट से दो जगह पे दो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ए और बी यूज करा है, लेकिन एक के अंदर आपने आईएनटी वाला ए बी यूज करा है, एक के अंदर आपने लॉन्ग या डबल के नाम से या स्ट्रिंग के नाम से आपने उसके अंदर ए बी सी यूज करा हुआ, तो है तो दोनों के अंदर ए बी टाइप, जो मैटर है, जो वेरिएबल है, तो दोनों के अंदर ए बी, लेकिन क्योंकि टाइप अलग है तो वो उसको अलग अलग काउंट कर रहा हो। या दूसरी तरीके से आप देखते हैं, जैसे आपके पास होता है, आपने ए बी लिया एक जगह पे आईएनटी का, और दूसरी जगह पे आपने आईएनटी का एक्स वाई ले लिया, तो अब आपके पास अंदर की चीज डिफरेंट हो गई, ए और बी और एक्स और वाई, तो भी वो उसको अलग अलग काउंट कर रहा होगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास है कि आपने एक ही नाम से वर्ड की फाइल भी सेव कर दी, आपने उसी सेम नाम से आपने पीपीटी सेव कर दी, सेम नाम से आपने पीडीएफ सेव कर दिया। अगर आप देखोगे तो आपको वो तीनों चीजें तीनों डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर वहां पर नजर आ रही होंगी। ये है। या आपने क्या करा, डिफरेंट नेम्स के साथ उसको सेव कर दिया, एक को आपने ए कर दिया, एक को बी के साथ, एक वर्ड को आपने ए के नाम से सेव कर दिया, एक वर्ड को आपने बी के नाम से सेव कर दिया, एक वर्ड को आपने सी के नाम से सेव कर दिया, तो वो ए बी सी के तीन वर्ड वहां पर जाकर सेव हो रहे होंगे। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर की। तो दो तरह के आपके पास जावा कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक वो जिनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, एक वो जिनको पैरामीटराइज किया जाता है, जिसके अंदर आप पैरामीटर गिवन करते हो। अब कहाँ पे पैरामीटर गिवन करते हैं और कहाँ पे डिफॉल्ट यूज करते हैं, जब आपको ये नहीं पता हो कि यूजर एंड पे कौन सा पैरामीटर यूज किया जाएगा, कौन सा मेथड या आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो आप अपने अंदर के जो वैल्यूज होते हैं, जो पैरामीटर होते हैं, उसको आप डिफॉल्ट कर देते हो अपने अंदर से। बात ये कंस्ट्रक्टर के अंदर के जो पैरामीटर, जो वैल्यूज होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, आप उसको क्या कर देते हो, डिफॉल्ट कर देते हो। अगर आपको पता है कि अगला बंदा इन चीजों को ऐड ही करेगा या सब्ट्रैक्ट ही करेगा या कुछ भी इस तरह की, तो फिर आप उस वक्त उस कंस्ट्रक्टर को क्या कर देते हो, पैरामीटराइज। जैसे पाई, अब सबको पता है कि पाई का मतलब है 3.14 या जो भी 3 की वैल्यू जो आ रही है उसकी। अब पाई के इसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती, तो जब हम पाई का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उस वक्त हम उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, आपके पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू है। सर्कमफेरेंस की वैल्यू अगर आपके पास सेम है, जैसे 22/7 होती है, तो आपने वो वैल्यू उसको दे दी जो कि पाई की या बॉक्स होती है। इसके अलावा आपके पास जो और जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कोई फार्मूला हो गया जनरलाइज, आपके पास ई की वैल्यू होगी जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, मास की किसी वैल्यू होगी, या आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू होगी। ये जो चीज़ें फिक्स हैं, आप ये चीज़ें अपने कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर गिवन कर सकते हो। फिर आपके पास हमने देखा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वही वाली बात कि आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आपके असाइनमेंट में गिवन है। और फिर हमने देखा था डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब जो हम देखेंगे वो है आपके पास एक्सेस मॉडिफायर। क्या चीज़ होती है आपके पास एक्सेस, और मॉडिफायर से उसका क्या मतलब है, क्या मतलब होता है आपकी क्लास एक्सेस का, जो आपने लास्ट क्लासेस में देखा है। क्या मतलब है आपको क्लास को एक्सेस करने से, कितने टाइप की आपकी क्लासेस होती हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, whatever। वहां पे मौजूद हो कोई, मोहसिन, सकलैन, जिशान, समीर, कितनी तरह की आपके पास क्लासेस होती हैं। आमिर, सर अभी तो याद नहीं है। वैसे चलाओगे तो चलेगा भाई मेरे। तीन तरह की आपके पास क्लासेस होती थी, प्रोटेक्टेड क्लास थी, प्राइवेट क्लास थी, और ओ हाँ ठीक है, पब्लिक क्लास। तो जी ये जी सर याद आ क्लास गया। को एक्सेस करने का मेथड ही थे ना, कि प्राइवेट क्लास थी, चलो आप क्लास के अंदर या उस मेथड के अंदर ही यूज करते थे। प्राइवेट से मेथड के अंदर यूज करते थे, क्लास के अंदर भी यूज नहीं कर सकते थे। पब्लिक कहीं से भी यूज करते थे। तो ये सर लेकिन आपने बताया था जो प्रोटेक्टेड होती है वो पब्लिक में भी यूज हो सकती है। प्रोटेक्टेड होती है वो पब्लिक में यूज हो सकती है। मतलब आप कॉल करवा सकते थे। आवाज कट रही है ना 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 ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सर। गया। हो गया
पब्लिक हर कोई एक्सेस कर सकता, प्राइवेट में जगह पे यूज बैकएंड के जो डेवलपर है वही करता है। मैंने आपको इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी घर की चीज़ों के लिहाज से। आपका सेल फोन आपकी प्राइवेट था, कोई और यूज़ नहीं करता, ऐसा ही है। तो ये जी सर, फिर वो आपने सोफे वाली एग्जांपल दे दी थी। हाँ, आपकी वो जो पब्लिक आ गई। ये बर्तन वगैरह हैं वो आपके पास प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मीन्स कि आपके घर के लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाहर वालों ने बिरयानी बनाई तो आपने अपनी प्लेट या अपनी देग उनको भेज दी कि भाई ये लो यूज़ कर लेना। ऐसा हाँ, मांग ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं देते। सोफ़ा जो होता है या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें वो आपके पास पब्लिक है। कोई भी आपकी क्लास को कॉल करके आ सकता है, आपके घर आ सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। वैसे यहाँ पे क्लासेस होती है, पब्लिक क्लास कोई भी कॉल करके यूज़ कर सकता है। जैसे CNC आउट हो गई आपके पास, मैथ की डिफरेंट क्लासेस हो गई, आपने सिर्फ क्या करना है उसको ऊपर कॉल करना है IO स्ट्रीम को, और फिर नीचे आप CNC आउट या आप ऊपर जो सिस्टम को कॉल कर रहे होते थे यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस, तो उसके बाद आप नेम स्पेस में आती हुई हर चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वैसे ही फिर आपके पास प्राइवेट कौन सी होती थी, जो एब्स्ट्रैक्ट के अलावा आपने रखी होती है, वो सिर्फ उसी पार्ट के लिए होती थी, उसके बाहर उसको यूज नहीं किया जाता। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब भी यहाँ पर यही है कि आप अपनी इन क्लासेस को के एक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हो, या ऐसी क्लास है जिसका आप एक्सेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, हम किसी भी वेरिएबल के नंबर को किसी भी वेरिएबल को अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करी है, a को 5 जैसे आप असाइन कर रहे थे और फिर नीचे आपने a को 20 कर दिया था, तो आपने क्या करा था, उस वेरिएबल को एक्सेस करके उसको मॉडिफाई कर दिया था, 5 से 20 कर दिया था। लेकिन दूसरी कंडीशन फिर आपने पढ़ी थी कांस्टेंट की, अगर आपको याद हो तो। कांस्टेंट से क्या होता था, अगर उसकी वैल्यू 5 है तो आप उसको एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर होता है, आप एक्सेस मॉडिफायर के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर दो तरह के मॉडिफायर होते हैं। एक एक्सेस मॉडिफायर जिसको आप एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हो, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ऐसा मॉडिफायर जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। The access modifier in Java specifies the accessibility or scope of field, method, constructor, or class. We can change access level of field, constructor, method, and class by applying access modifier on it. सिंपल यही वाली लाइन आपको बता रही है कि एक्सेस मॉडिफायर जावा के अंदर स्पेसिफाई करता है कि आप किसी भी फील्ड को, मेथड को, कंस्ट्रक्टर को या फिर क्लास को एक्सेस कर सको, और इन सब की फील्ड, कंस्ट्रक्टर, मेथड, क्लास को आप उनके लेवल ऑफ एक्सेस को चेंज कर सको, मॉडिफाई कर सको। किसके थ्रू? इस एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। फिर वही वाली बात, जावा एक्सेस मॉडिफायर आपके पास चार तरह के होते हैं। या तो प्राइवेट होता है, आप उसको एक्सेस मॉडिफाई करके प्राइवेट कर दो। डिफॉल्ट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और पब्लिक होता है। इनमें से तीन आप जानते हो, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक को। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट की बात करते हैं। डिफॉल्ट वो मॉडिफायर होता है जो जिसके ऊपर आपने कोई चीज अप्लाई नहीं करी, आपने बताया नहीं कि वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है, तो ऐसा मॉडिफायर या ऐसा पैकेज, ऐसा मेथड आपके पास डिफॉल्ट के अंदर चल जाता है। It cannot be accessed from outside the package. If you do not specify any access level, it will be default. अगर आपने मॉडिफायर पैकेज को नहीं बताया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, डिफॉल्ट बन जाता है। अब इस डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट के अंदर वो चेक करता है कि बाकी जो आपके पास मेथड चल रहे हैं, ये जिन मेथड्स को आपने उस क्लास के अंदर मोस्टली यूज किया है, ये भी बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर चला जाता है। ये भी बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा INT A, INT B, अब आपने A और B को स्पेसिफाई कर दिया कि उसकी वैल्यू क्या होगी, एक होल नंबर होगा। अगर जैसे बहुत सारी जगह पे हमने ये कहा था कि भाई अगर आप उसको स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में चली जाएगी। जैसे आपको अगर याद हो तो क्लास की अगर मैंने आपको बात याद बताई थी, उसके अंदर अगर आप उसी चीज को नहीं बताओगे वो क्या है तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में चल जाएगी और उसको इजीली यूज किया जा रहा होगा। बाकी तीन का काम यहाँ पे भी वैसे ही है, जैसे आप क्लास के अंदर देख रहे थे। प्राइवेट, आउटसाइड ऑफ द
क्लास से यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस क्लास के मेंबर यूज करेंगे। हाँ, क्लास की सब क्लासेस भी उस प्राइवेट चीज को यूज नहीं कर सकेंगे। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, वो क्लास भी यूज कर सकता है और उसकी जो सब ब्रांचेस हैं, सब मेंबर्स हैं, जो चाइल्ड क्लासेस हैं, वो भी उस पैकेज को, उस जो भी आपके पास मेथड है, जो भी वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, उसको यूज कर सकेंगे। पब्लिक के अंदर क्या है, पब्लिक के अंदर हर बंदा उसको यूज कर सकेगा। इजीली अंडरस्टैंड के लिए आपको एक चार्ट बना दिया है कि प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के लिहाज से, जिसके अंदर आपको बताया है विद इन क्लास के लिहाज से, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लासेस ओनली, आउटसाइड पैकेज। अब क्या डिफरेंस है इसके अंदर? विद इन क्लास मतलब ये है कि जिसके अंदर अभी आप वर्किंग कर रहे हो वो विद इन क्लास कहला रही है। विद इन पैकेज, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड की बात करते हैं हम, या चलो ऐड तो बहुत बड़ा आपके पास, सीन की बात करते हैं, या तो अभी ऐड की बात कर लेते हैं। ऐड अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया तो सिर्फ ऐड ही उसको यूज कर सकेगा, उस एबीसी को, जो उसके अंदर पैरामीटर लिखे होंगे। उसके बाहर जो आपके पास सब्ट्रैक्ट है, जो डिवाइड है, जो मल्टीप्लाई है, वो उसको यूज नहीं कर सकेगा। पैकेज से मुराद क्या है? पैकेज से मुराद है मैथ। क्लास क्या हो गई आपके पास, लेट्स से ऐड की। पैकेज क्या हो गया आपके पास, मैथ। आउटसाइड पैकेज क्या हो गया, जैसे मैंने बाहर का कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने कोई बायोडेटा का प्रोग्राम बनाया है या इस तरह का कोई दूसरा बनाया है, तो आउटसाइड पैकेज कहलाएगा। आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास क्या है, जैसे कि पैकेज मैथ की क्लास के बाहर कोई मूव की क्लास है, वो भी आपकी इस प्राइवेट चीज को यूज नहीं कर सकेगी। डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में वो क्लास, ऐड की क्लास तो उसको यूज कर सकेगा। मैथ के जो डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो मैथ का पूरा पैकेज है, वो तो उसको यूज कर सकेगा, लेकिन आउटसाइड पैकेज की जो क्लासेस है वो यूज नहीं कर सकेंगी। आउटसाइड पैकेज उसको यूज नहीं कर सकेगा। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा है आईओ स्ट्रीम, और आप यूज कर रहे हो लेट्स से स्टूडियो stdr.io। ये दो डिफरेंट तरह के आपके पास क्लास है, आपने एक मैथ की क्लास भी इसके अंदर यूज करी, सही है। सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं इसमें। ये तीन तरह की आपने क्लास यूज कर ली। अब डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में अगर वो चीज आपकी मैथ में पड़ी हुई है, मैथ के आपके पास ऐड का फंक्शन है, तो इस ऐड के फंक्शन को, ऐड के अंदर जो एबीसी यूज कर रहा है वो ऐड तो यूज करेगा, इसके अलावा मैथ की जो अंदर और दूसरी चीजें, जैसे ऐड के अलावा आपके पास यहाँ पे सब है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये लोग यूज कर सकेंगे। एसटीडी यूज नहीं कर सकेगा, जो इसकी सब क्लास के अंदर जा रहा है, पैकेज के बाहर की क्लास के अंदर जा रहा है। आईओ स्ट्रीम यूज नहीं कर सकेगा। सेम यही चीज आपके पास क्या है, प्रोटेक्टेड में है और पब्लिक में। प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में फर्क क्या है, इस चीज का फर्क है, आउटसाइड पैकेज और सब क्लास। फिर नीचे आपको इसी चीज को डिफाइन करा हुआ है कि प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट क्लास एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। सिंपल एग्जांपल इसकी अगर आप देखोगे तो ये आपके पास भी, अगर आपने कोई चीज प्राइवेट क्लास ए में दी हुई है तो वो बाहर यूज नहीं कर सकते, आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। डिफॉल्ट में क्या होगा, इफ यू डू नॉट यूज एनी मॉडिफायर, अगर आपने कोई भी मॉडिफायर का नाम नहीं दिया कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है, या वो कोई भी दूसरा आगे पास प्रोटेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाएगा। और द डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या है, इज एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, इट प्रोवाइड मोर एक्सेसिबिलिटी than private, but it is more restrictive than protected and public.
प्राइवेट से थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सेस देता है, लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक से कम। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सिंपल पैकेज आपको दे दिया जिसको डिफाइन नहीं करा कि ये प्राइवेट है या क्या है, तो ये बाहर इस पैकेज के अंदर तो यूज कर सकते हैं, इसके बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर आपके पास प्रोटेक्टेड आता है। प्रोटेक्टेड क्या करता है? प्रोटेक्टेड वहां पे काम कर सकता है जहां पे आप उसको बुलाओगे। जैसे आपने ए को कहीं बुलाया तो ए इसके अंदर यूज किया जा सकता है, लेकिन जब आपने उस बी को ए का पार्ट बनाया हुआ है, पब्लिक आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये जो आपके पास एक्सेस मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर का था वो इस रेफरेंस लिंक से उठाया हुआ है। अगर आपको और जाके देखना है, पढ़ना है इसके बारे में और कुछ एग्जाम्पल देखनी है, आप इस लिंक पे या जो गूगल की दूसरी क्लासेस हैं, दूसरी जो पीपीटीज वगैरह है उस पर, या अगर आप चाहो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। अब इस एक्सेस मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर में आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। सर डिफॉल्ट दोबारा बता देंगे? सर सर मैं ये पूछ रहा था, अगर इसको हमें ये एक्सेस मॉडिफायर को अगर डिटेल के अंदर और ज्यादा समझना है तो फिर कहाँ से, यूट्यूब पे वीडियोस अगर देख लें तो समझ में आ सकते हैं? देखो, करने को तो आपको अगर मुझसे भी पूछना आप मुझसे भी पूछ सकते हो। मैं आपको वही वाली बात बताइए मेरे को कि अगर तो लेट से बाद में ऐसा होता है कि बाद में आकर थ्योरी देखिए आपको नहीं समझ में आया या आपको और डिटेल में विद प्रोग्रामिंग भी देखना है, आप मुझे बता दोगे, मैं भी आपको चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। आप यूट्यूब से देखना चाहो यूट्यूब से भी देख सकते हो, डिफरेंट गूगल की साइट से आप वहाँ से भी देख सकते हो, आप इस पे देख के पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। सर मैं चाहता हूँ कि एग्जांपल्स के साथ ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता मुझे, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स समझ में नहीं आए बिल्कुल भी ना। आपका एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि अभी हम जब आगे प्रोग्राम देखें तो उसके अंदर आपको ये तीनों चारों पांच चीज़ें और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। फिर भी मैं आप दोनों के क्वेश्चन को जवाब दे देता हूँ। आई गेस किसने, जिशान ने पूछा था इससे पहले? यस सर। ओके, देखो यस सर। डिफॉल्ट हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर था, समझो 3 क्लासेस तो आपके पास जनरल है जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है? यस सर, जब भी दोबारा पूछे। क्या चीज़? सर जिशान डिफॉल्ट के बारे में पूछ रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी के बारे में अभी बता रहा हूँ। देखो डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या है, जैसे अभी जनरलाइज बात करते हैं, आपने 3 क्लासेस पहले पढ़ी हुई हैं, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट 2 क्लासेस के बीच का हिस्सा है। हमने कहा कि यार हमने क्लास बनाई लेकिन हम उसको ये बताना भूल गए कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है या क्या इस तरह की क्लास है। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो oops है वो क्या करता है, उस क्लास को बाय डिफॉल्ट कर देता है। हम कहते हैं ना यार ये काम बाय डिफॉल्ट हो गया, तो वैसे ही वो क्लास या वो जो मेथड या वो जो भी एक्सेस मॉडिफायर है वो उसको वो क्या कर देता है, उसको डिफॉल्ट कर देता है। अब डिफॉल्ट आ कहाँ पर रहा है? डिफॉल्ट लाई करता है इन बिटवीन प्राइवेट एंड इन बिटवीन प्रोटेक्टेड। यहाँ ना बात क्लियर हो गई? यस सर। अब देखो प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर वर्किंग कर रहा होता है, वो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाता। ठीक है। सही है। प्रोटेक्टेड क्या करता है, वो अपने मेथड से बाहर भी जाता है और अपने ऊपर भी अपनी वर्किंग करता है, लेकिन वो उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा अनटिल अनलेस आप उसको अलग से कॉल ना करें। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट इन दोनों के बीच में है। अब डिफॉल्ट क्या करता है? डिफॉल्ट देखो आपको यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। डिफॉल्ट क्या करता है, उस क्लास के अंदर तो वर्क करता है और उस पैकेज के अंदर भी वर्क करता है, लेकिन सब क्लासेस और आउटसाइड पे वर्क नहीं करता। अब इसके और प्रोटेक्टेड के दरमियान में, इसके और प्राइवेट के दरमियान में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास का पार्ट है, उसी मेथड का पार्ट है। प्रोटेक्टेड क्या है?
उस मेथड का पार्ट भी है, उस क्लास पूरी क्लास का पार्ट भी है, और अगर आप उसको कहीं और बाहर कॉल कर लेते हो तो वो उसका पार्ट भी बन सकता है। देखो आउटसाइड पैकेज की सब क्लास का पार्ट भी वो बन सकता है, लेकिन डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट अपने पैकेज से बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अपने पैकेज को ही, पैकेज के ऊपर ही वर्क कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, प्राइवेट की तरह। देखो नहीं 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 नहीं, नहीं। प्राइवेट सिर्फ उसी मेथड के पार्ट के अंदर है, वो इसके बाहर किसी दूसरे मेथड को यूज, मेथड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बस क्लास में है, हाँ एक सेकंड जरा, सिर्फ क्लास के अंदर वर्क कर रहा है। मैं आपको इसको उससे समझा देता हूँ। अगर मेरे पास पुराना प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, मैं आपको उसके थ्रू समझा देता हूँ। ओके अच्छा, इसके अलावा आपको, आप में से किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लेते हैं। क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? डेटा एनकैप्सुलेशन की स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। इस डेटा Yes, sir. एनकैप्सुलेशन की स्लाइड में आपके पास दो तरह की चीजें गिवन है, पब्लिक और प्राइवेट। बात क्लियर है? प्राइवेट सिर्फ इतने से हिस्से में वर्क करेगा, प्राइवेट जो है सिर्फ इतने से हिस्से में अपना वर्किंग शो करेगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो इसके बाहर नहीं निकल रहा होगा। बात क्लियर हो गई? सही। पब्लिक क्या है? जी सर। अगर लेट से कि ये चीज आपके पास पब्लिक है, तो ये चीज आपके पास पब्लिक है, तो पब्लिक यहाँ पे भी वर्क कर रहा होगा अपना, सही है? पब्लिक, यही वाला पब्लिक अगर चाहोगे तो यहाँ पे, इसके ऊपर, इस क्लास के बाहर, अब देखो ये क्लास के बाहर कोई दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। ये तो प्राइवेट और पब्लिक है, ये तो सबको पता है। अब अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, अगर मैं इसको पब्लिक के बजाय प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, लेट से कि ये वाला हिस्सा जो है मेरे पास प्रोटेक्टेड है, सही है? अब क्या होगा, अगर ये हिस्सा मेरे पास प्रोटेक्टेड है तो ये हिस्सा यहाँ पे भी वर्क करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे वर्क कर रहा होगा, लेकिन इसके बाहर बाय एनी मीन नहीं जा रहा होगा। बात क्लियर हो गई? अब बात करते यस हैं सर। डिफॉल्ट की। लेट से ये चीज डिफॉल्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपके पास ये प्रोटेक्टेड है वो इसके, इन सबके पास जा रहा होगा और बाहर जा रहा होगा उस वक्त जब आप उसको कॉल करोगे। यहाँ पे आपके पास कॉल की नीड है, आपने अगर तो इसको कॉल करा, जैसे यहाँ पे आपको देखो कॉल कर रहे हो ए डॉट यस एड सर। नाउ, तो ये आपका जिस तरह प्रोटेक्टेड बाहर यूज कर सकते हो, वरना बाहर यूज नहीं कर सकते। डिफॉल्ट में क्या जिस है, तरह आईओ स्ट्रीम है, जिस तरह से आईओ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम आपके पास पब्लिक है, आप कहीं पे भी किसी भी क्लास है। प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको वहां पे आईओ स्ट्रीम या इस तरह से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अच्छा बात करते हैं डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट इसके अंदर वर्क करेगा, इसके अलावा वो इनके अंदर वर्क करेगा, लेकिन इसके बाहर यहाँ पे बाय, देखो ये तो कॉल करके काम कर सकता है, इसको अगर आप कॉल करोगे तो भी ये यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा होगा। अब इस हिसाब से ये चीज आपके पास पब्लिक है, सही है? यस सर। आपके पास प्रोटेक्टेड है। अब प्रोटेक्टेड और पब्लिक के डिफॉल्ट के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस है? प्रोटेक्टेड कॉल करके बाहर यूज किया जा सकता है, ये बाहर यूज, नहीं हो सकता। ये अंदर तो वैसे ही काम करेगा जैसे प्रोटेक्टेड काम कर रहा है सबके लिए, यस सर। लेकिन बाहर नहीं जाएगा। पब्लिक कहीं पे भी लेके चला जाओ, सब आपका आईओ स्ट्रीम डॉट एच है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ के अंदर भी कहीं इनपुट आउटपुट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। ये डिफरेंस है। अब बात क्लियर हो गई? यस ठीक सर। है। जी समीर, जी शान, जी सर। जी सर। कुछ पूछना है इसमें? नो सर।
सर पब्लिक कॉल करके बुला लेते हैं। पब्लिक तो आप देखो, पब्लिक वो तो देखो, एक बात बताऊं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, खैर एक प्रोग्रामिंग से हट के एक जनरलाइज एग्जांपल दी थी सोफे की। पब्लिकली हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है ना, लेकिन कब? जब वो आपके घर आएगा। बात समझे? ठीक है। जी सर। वैसे ही आप पब्लिक की हर क्लास को यूज कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप उसको कहीं लाइब्रेरी में ऐड कर दो, कहीं कॉल कर दो। जैसे यहाँ पे iostream.h है ऊपर, आपने उसके ऊपर कॉल कर दिया है, इस वजह से आप अंदर कहीं पे भी सी इन सी आउट यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने यूजिंग नेम स्पेस कर रहे थे, जी। अच्छा वो इसमें नहीं, वो दूसरे इसमें आप यूजिंग नेम स्पेस कर रहे थे, सही है। अब C# में ना। नेम स्पेस अगर आप नहीं लिखते, या यूजिंग सिस्टम अगर आप वहां पे नहीं लिखते, तो क्या करना पड़ता है आपको? नीचे कहीं सिस्टम डॉट करके लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे एडर ए नहीं करता, या मैं एडर की क्लास यहाँ पे नहीं लिखता, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता एडर डॉट ए डॉट एड नाम। जैसे आप लिखते हो, अगर आपने ऊपर मैथ की क्लास को ऐड नहीं करा, तो आपको लिखना पड़ता है मैथ डॉट SQRT A, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हो A.SQRT, B.SQRT, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपने A डॉट नाम, B डॉट नाम, C डॉट नाम। ये डिफरेंस है। तो आपको कोई बात पूछनी है? नो सर। आपका ये नो सेशन सर। एंड होने वाला है। दूसरा वाला जो सेशन इसके बाद होगा, उसके अंदर हम प्रोग्राम्स देखेंगे अपने। उन प्रोग्राम का नहीं कहना चाहिए उसको, न्यूमेरिक जो है आपके प्रोग्राम के अंदर जो यूज होते हैं, जो वर्डिंग आप यूज करते हो, जो कमांड यूज करते हो, उसके बारे में हम देखेंगे। हम लास्ट क्लास के अंदर हम कहाँ तक देख चुके हैं कि आपने आउटपुट कैसे देना है, डिफरेंट आपके कमेंट्स के हवाले से आप देख चुके हो। आपने ये देख लिया था कि आपने इनपुट अगर लेते हो तो किस तरह से इनपुट आ रहा था। ये सारी चीज़ें आपने उसमें देख ली हैं। आज के उसमें भी हम इसी इनपुट के लिहाज से थोड़ी बहुत बातें करेंगे। कुछ इफ एल्स, अगर हम वहाँ तक टाइम मिला हमें, हम वहाँ तक चले गए, तो कुछ इफ एल्स की कमांड भी आज के दिन हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसा आपके पास थोड़ा टाइम कम बचा है, हम कोशिश करेंगे थोड़ी स्पीड से आपका थ्योरी और प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो लेके आगे बढ़ जाए। आप लोग का काम ये है कि जो जो आपके पास इस तरह की कमांड्स होती जा रही हैं, आप उनको, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है कहाँ पे जाकर आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। आप उन कमांड्स को के ऊपर वर्किंग करके चेक करना शुरू कर दो। तो थोड़े बहुत आपको मैंने प्रोग्राम्स दिए हैं बनाने को, जैसे बायोडेटा वगैरह का हो गया, तो वो प्रोग्राम आप बनाना शुरू। सर वेबसाइट का नाम बताइएगा, कौन सी वेबसाइट थी? वेबसाइट का नाम वो W3 यूज की हुई? आप इजीली उसको जाके एक्सेस करो, ताकि हाँ, जरूरी नहीं कि भाई हर दफ़ा में हर एक चीज़ सही हो जाए। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं। दो तरह के काम करते हैं, आप सर्च करो एरर क्यों आ रहा है, आप मुझसे भी पूछो कि एरर जो आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है। अब वो एरर जो आ रहा है, फिर उसको टैकल करके फिर उसको सही करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि केस सेंसिटिव है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ कैपिटल लिखनी होती है, वो हम स्मॉल लिख के चला रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं सेमी कॉलन की जगह कॉलन लग जाता है, कॉमा लग जाता है, कॉमा की जगह सेमी कॉलन लग रहा होता है। किसी एक्स्ट्रा चीज़ को हमने कमेंट कर दिया होता है, या बॉडी एक जगह ओपन करी, एक जगह क्लोज नहीं करी। इस तरह के डिफरेंट इश्यूज आते हैं। तो आप करना शुरू कर दो, ताकि जो भी इशू आए हम ट्राई करेंगे उनको इन्हीं क्लासेस के अंदर टैकल। सही है। ओके सर। अब हम 5 मिनट के बाद, 5 मिनट या 7 मिनट के बाद मैं मैसेज कर दूंगा, फिर उसके बाद हम दोबारा से इसी आईडी के ऊपर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अगर आईडी चेंज नहीं हुई तो फिर इसी आईडी पे। सही है। ओके।